इकाई अंक और दहाई अंक। तो संख्या में हमें इकाई अंक और दहाई अंक मानना पड़ेगा। तो माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। क्या क्या मानेंगे? संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y। क्यों? क्योंकि संख्या ही निकालना है, तो इकाई x दहाई y मान लेंगे, हो जाएगा। एक गलत है एक सही है, दोनों ये 102 दे दिए थे, उल्टा लिख दिए ये वाला। कोई बात नहीं, ये वाला सही बनाया, लेकिन यहाँ पे 11 होगा, गलती लिख दिए थे। तो ये वाला गलत है 101 वाला। ये वाला फिर से बनाना निचला, हाँ निचला में उल्टा लिख देते, बोलन नहीं गया क्या? सब दिन क्या देते हैं नहीं पता है। संख्या हो गया इकाई दहाई। ध्यान से सीखना, आज के बाद क्वेश्चन रिपीट भी नहीं करेंगे, दोबारा समझाएंगे भी नहीं। एक बार में समझना हो तो समझ लेना, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ के बारे में भूल जाएंगे ना, दोबारा बताएंगे। एक बार बोल दिए खत्म। संख्या क्या हो जाएगा? दहाई क्या होता है फॉर्मूला बताओ? संख्या बराबर दहाई गुना 10 जोड़ इकाई, होगा ना? अब खुद बताओ कि दहाई कितना है? बाई गुना 10 जोड़ इकाई x। यूट्यूब भोला इधर देखो, इसको बनाने दो। अब बेइज्जती फील ना, सबका गलती हुआ था ये वाला, टेंशन का बात नहीं। वही ना, ये वाला सही है, ये गलत है। देखो सही करो, होगा तो बता देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 बाई प्लस x, मतलब संख्या हो जाएगा 10 बाई प्लस x। संख्या में हो सकता है कि बाई का मान कुछ भी हो, x का मान कुछ भी हो, हमको नहीं पता था। पता रहता इकाई दहाई तो नहीं मानो, इकाई बोलेगा 3, दहाई बोलता 2, तो लिख देता है इस आंसर। नहीं पता था इसलिए माने, तो क्या मान लिए? x और y। अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि आखिर बोला क्या है। बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है प्रश्न से? जैसे एक संख्या लिखते हैं 78, इसके अंकों का योग कितना है? इसके अंकों का योग कितना है? हाँ अब सही है, आपने सुनाया। इसके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग सही करो, 101 वाला बोलेंगे। अंक का योग नहीं समझ में आता है तो बोलो नहीं आता है। अंकों का योग मतलब इसका जितना, इसमें क्या अंक है? 2 अंक है, इसका योगफल तो 8 7 15। अंकों का योग मतलब जो भी अंक है उसका योगफल, तो 8 7 15 जोड़ने पर। हम योगफल मतलब जोड़े होता है। जैसे हम योगफल पूछे तो क्या बोले? लिखेंगे 7 + 8 लिखेंगे ना। हम पूछेंगे अंकों का योग कितना होगा? 9, मतलब 7 + 9 नहीं, 7 + 2 होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंकों का योगफल कितना है? 9 है। अच्छा करते क्या है, इकाई और दहाई को जोड़ देते हैं तब ना अंकों का योगफल। तो क्वेश्चन में इकाई हम x माने हैं, दहाई बाई दिया है, तो बोला है क्वेश्चन में दोनों का योगफल कितना है? 9 है। पहला समीकरण हो गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन में बोला है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है? 9 है। तो संख्या में तो इकाई और दहाई को, अंकों का योगफल का मतलब क्या हुआ? इकाई और दहाई को जोड़ना। 2 अंकों का बात करेंगे। जैसे इसमें पूछेंगे कि कितना होगा अंकों का योगफल, तो क्या करेंगे? इकाई या प्लस दहाई, 3 2 5, तो अंकों का योगफल 5। तो यहाँ क्वेश्चन बोला था 9 हो दिया है कि 9 होता है, तो हम तो x y माने हैं, तो एगो x एगो y दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 9। ये पहला समीकरण। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, इसमें मजा आएगा। अब आगे देखो शर्त 2 से, इसको जोड़ के बताना तो कितना होगा? -9 में जोड़ना है +5 जोड़ना है। तो शर्त 2 में अब आगे पढ़ेंगे, पढ़ो आगे बोला है इस संख्या का 9 गुना। संख्या क्या है? संख्या तो ये है ना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यहाँ क्या बोला है?
कितना आया? ठीक है, चलो ये सब आता है तो समझ में आ जाएगा, बोर्ड पे देखना। संख्या का 9 गुना कर दिए। अब बोला है संख्या को कि अंकों को पलट देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मानो संख्या पहले कितना था? 32 था। इसके अंक को पलट देंगे तो कितना लिखेंगे? मतलब ये आ जाएगा आगे और ये चल जाएगा पीछे। अंकों को पलटने का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे हम संख्या लिखे हैं 87, इसके अंकों को पलट देंगे तो क्या करें? हो जाएगा 78। अच्छा तो बोल दी मुझवानी 78। कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि अगर जो पहले दहाई अंक था वो क्या बन गया? इकाई, और जो पहले इकाई था वो क्या बन गया? दहाई। अंकों को पलटने का ही मतलब न हुआ। तो ठीक है, जब अंक को पलट देंगे तब संख्या क्या बनेगा? अंकों को पलटने पर बनी संख्या। क्या हो जाएगा? अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो फॉर्मूला वही लगेगा, दहाई गुना 10 जोड़ इकाई। तो दहाई कितना हो जाएगा? अब x उल्टा पलट रहे हैं तो दहाई हो गया x। दहाई गुना 10 जोड़ इकाई। इकाई पहले x था, तो अब क्या हो जाएगा? y, दहाई वाला y। मतलब क्या हो गया? संख्या 10x + y। तो बोला है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या 2 गुना है? तो संख्या के अंकों को पलट दिए तो कितना आ गया? 10x + y। इसके किसके बराबर है? इसके 2 गुने के बराबर है। मतलब संख्या का 9 गुना इस संख्या, मतलब संख्या को जो पलट दिए उसके बाद इसके 2 गुना के बराबर है, ठीक है। चल सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 90y। और कुछ नहीं बोला है ना क्वेश्चन में? देख लो एक बार, नहीं बाद में आना पड़ जाए। चलो तो कितना होगा? +9x होगा, प्लस 10 दूना 20x + 2y। y वाला को एक साथ कर दो, x वाला को एक साथ कर दो, तो इसको उधर ले जाएं। उधर क्या है? 20x, 9 उधर जाएगा तो -9y। पहले से उधर क्या है? 2y। 90 उधर जाएगा तो -90y बराबर क्या हो जाएगा? 0। कौन नाक जैसा कर रहा है? फोप काट रहा है। कितना होगा इसका? 11y। इधर जोड़ेंगे कितना होगा? देखो -90 में 2 जोड़ेंगे तो -88, जैसे अभी बताया तो उसको 20 में से 9 आ गया। x वाला कहाँ है? अरे भाई वही तो होगा, फिर भी 11 ही होगा ना, 11x। ठीक है, इधर जोड़ेंगे कितना होगा? -88y। अभी बोले तो पूछे थे ना उससे, तो -88y। तो ये होगा कौन सा समीकरण? दूसरा। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अच्छा इसको आसान बना सकते हैं। गधा बच्चा जो होगा सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा यहीं पे। यहाँ पे देखो समय 11 से भागने लग रहा है, तो आसान नहीं कर लें तो इसको 2 मानना जरूरी है? नहीं करेगा तुम हिजरा जैसे निकालेगा दांत। अरे 11 से भाग 1 लग रहा है, 1 लग रहा है। 0 में तो सभी चीज़ से भाग लगता है, अलावा कर सबसे। 11 तो लगभग करेगा। कितना हो जाएगा? ये x - 8y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण। बताओ इसको सॉल्व करना आसान है ना? इसको सॉल्व करना मुश्किल था? मुश्किल क्या, कर सकते हैं लेकिन बड़ा मान हो जाएगा। हमको तो आसान पे जानना है। एसक्यू बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, एसक्यू बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, तो आसान काहे ना बनाएंगे। देखो पहला समीकरण क्या था? x + y बराबर 9। दूसरा क्या है? x - 8y बराबर 0। तो विलोपन विधि से हल कर ले। तो गुना करना जरूरी है किसी से? नहीं। कौन करेगा हल विलोपन विधि से? अमित आ जाओ। अमित भी स्टार्ट करेगा, तुम लोग भी कॉपी पे स्टार्ट करना। देखते हैं कौन पहले स्टार्ट करता है। रफ में पीछे का पन्ना निकालो और बनाना स्टार्ट करो इस दोनों को। कौन पहले बनाता है देखते हैं। बेईमान। एक नहीं आएगी। 18 9 162। हाँ 18 आंसर है। 18 81। जोर तुमका गलत है, तुम अभी नहीं ठीक रही है। यहाँ मेहनत होगा, मेहनत में ताल ये होगा हंथल। ते मोटकी तो ये जा तो कल सही बनाई थी, हम बराइयो कर दिए। तो हर 2 उतरा, 0 उतरा 0। भाग नहीं लगा तो 0 दिए ना अपने मन से। ये गलत बनाई है रे। 0 उतरा
भाग नहीं लगा तो 0 दिए, फिर 2 उतरा, फिर भाग लगेगा नहीं लगेगा 25 से, फिर 0 देंगे, तब 5 उतारेंगे, तब जाके लग जाएगा। देखो इधर सब गलत बनाइए। 0 उतरा, भाग नहीं लगा, 0 दी ना, फिर 6 भी उतरा, फिर भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर 0 देंगे, तब ना 2 उतारी है एक बार में। ठीक है, अब x का भी निकालो। 0 उतरा, भाग लग गया तो ठीक है। देखो अभी तक तुम की थी उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है 2 5 10, 1 उतरा ना, भाग लगेगा, यहाँ 0 नहीं देंगे। ये बताओ नहीं देंगे 0 बनौती वाला। ये कलम कौन खरीदा है? कल नहीं लेके आएगी, कल से कलम खराब है, नहीं चलता है। ये लिखो बनाओ। देखते हैं किसका पहले निकलता है। अब 20 शुरू की पहले से नहीं की थी। लिखो ना जल्दी। वो कर लिया था, बैठल था। आंसर नहीं होगा ये। x का मान कितना आ गया बेटा? x का मान कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 1। लेकिन आंसर तो ये होगा नहीं। हमसे पूछा है क्वेश्चन में संख्या। संख्या क्या था हमारा? ये था ना, लिख दो। संख्या बराबर क्या माने थे 10y प्लस x। तो 10y का मान कितना है 8 है? y का मान 1 है, तो 1 प्लस x का मान 8, तो 10 का 10 या प्रेम कहाँ गया 8 1 9 9 10 90 90 होगा ना। गोली निकालो गोली निकालो। पहले गुना का ना काम करते हैं। तो 10 का 10 अरे 10 का 10 10 8 18। क्वेश्चन में पूछा था कितना संख्या, तो 18 हो जाएगा। किसी को चेक करने का खुजली हो रहा होगा तो चेक कर सकते हैं। अंकों का योगफल 9 8 1 9। मानो चेक करते, बोला संख्या का 9 गुना। अबे देख लेने यहाँ पे, तो संख्या क्या है 18, 18 का 9 गुना 162 बराबर होना चाहिए। अंक जब पलट देंगे तो उसके दुगुना के, तो अंक पलटेंगे तो कितना 81 बन जाएगा। इसका दुगुना करेंगे तो 162 हो रहा है। मतलब क्वेश्चन सही है हम लोगों का। अगर आंसर नहीं भी होगा तो उसको काट देंगे। हम लोग का सही है। आया ना समझ में? गलत है, गोली चला देंगे। सही करो। अरे रोक दो ना, दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा तब काट। 100 रुपये का नोट चाहिए ना, यही दोनों नोट चाहिए। आगे क्या देने के लिए कहा मीना, तो वो पैसा कितना रुपया निकालने गई है बैंक 2000 रुपया निकालने गई। 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए। बैंक वाला दे भी दिया उसको। जब बैंक वाला रुपया दे दिया तो 50 टकिया का नोट और नंबरी का नोट दोनों मिला के जो कुल नोटों की संख्या हो गया वो 25 हो गया। क्वेश्चन समझा रहे हैं? बना नहीं रहे हैं। कुल नोटों की मतलब नोट की संख्या कितना हो गया 25 को। तो बताना है क्या वो 100 था। क्वेश्चन में पूछा है, ये हम पूछते हैं क्या वो 50 टकिया था यो बताओ, क्या वो 100 था यो बताओ। तो बनाएंगे। मुझे जवानी भी सोचने में टाइम लगेगा, कर सकते हैं। ऑप्शन रहता है तो ये भी ट्रिक से बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। लेकिन अभी तो हमको बनाना है एक्स वाई मान के। तो क्या निकालना है 100 क्या को था ये निकालना है ना। तो मान लेंगे 100 एक्स को है और 50 टकिया वाई को है। कुछ भी मान लेंगे एक्स वाई। तो माना कि एक्स 50 टकिया का क्या नोट मान लिए एक्स, तथा 100 रुपया वाला का जो नोट है नोटों की संख्या बाई है। मतलब 50 टकिया एक्स को है कुल हम जो दिया है कैशियर, उसमें 50 टकिया क्या को है एक्स को है, नंबरी क्या को है बाई को है। क्वेश्चन में बोल दिया है जब दोनों नंबरी को जोड़ते हैं तो कुल क्या को, दोनों नोट को जोड़ते हैं 50 टकिया और 100 टकिया को, तो कुल मिला कितना होता है 25 को। और हम लोग कितना कितना माने हैं एक्स बाई। तो प्रश्न से 50 टकिया क्या को है एक्स को, नंबरी क्या को है बाई को, दोनों मिला के क्वेश्चन में बोल दिया कि 25 को होता है। हम लोग मिलाए तो एक्स प्लस बाई हुआ, क्योंकि मान हम लोग जानते नहीं थे।
लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना हो गया, दिया हुआ है मान ये 25 गो। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे देखो, ई वाला नोट क्या को माने हैं, एक्स गो। ई वाला नोट क्या को माने हैं, वाई गो। अच्छा एक्स गो नहीं रहता, अगर ई वाला 2 गो नोट रहता तो क्या रुपया होता, 100 रुपया। अरे 50 टकिया 2 गो है तो कितना रुपया होगा, 50 टकिया 2 गो है तो क्या रुपया, अब 50 टकिया 3 गो तो क्या रुपया, 150 नहीं 50 गुना 3, यही ना, 150 मतलब 50 गुना 3। अब अगर 50 टकिया 2 गो रहेगा तो कितना होगा, 50 गुना 2। अगर 50 टकिया 13 गो रहेगा तो कितना होगा, 50 गुना 13। अगर 50 टकिया x गो रहेगा तो कितना होगा, 50 गुना x होगा ना। तो 50 टकिया कितना होगा, शर्त दूसरे, तो 50 टकिया कितना हो जाएगा, 50, कुल रुपया इतना हो गया 50 टकिया का। नंबरी बाई गो माने हैं, तो अगर 2 गो नंबरी रहता तो 2 गुना 100, हम माने हैं बाई गो तो कितना होगा, बाई गुना 100। तो कुल रुपया कितना हो गया, ये है 50 टकिया का नंबरी। तो 50 टकिया क्या गो, पता चल गया। 100 क्या गो रुपया है, ये पता चल गया। मानो हो सकता है कि 10 गो हो, 5 गो, कितना हो सकता है, तो कुल रुपया हो जाएगा ना। क्वेश्चन में बोल दिया है कि कुल रुपया कितना है, 2000। 50 टकिया जितना भी है और 100 जितना भी है, तो कुल रुपया ही है ना। कुल रुपया क्वेश्चन में दिया है कि 2000 है। तो दोनों समीकरण को हल कर देंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा जो इसको हल करेगा वो क्या होगा, गधा। इसको और इसको, क्यों, क्योंकि इसमें भाग लग रहा है कितना से, सब में कितना से भाग लग रहा है, 50 से भाग लग रहा है ना, 50 से लगा दो, 50 से सब में भाग लग रहा है। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 50 चौके 200, तो 200 आएगी, ये 0 बच गया, ठीक है ना, 40 होगा। इस दोनों को हल करो, बोर्ड पे आएगी जिसका नाम है, कोई भी आ जाओ, स्वीटी, तुम स्वीटी पर क्या लगा कर ले, आ जाओ तुम ही आ जाओ। बुलाएंगे, आ जाओ। प्रेम, प्रेम उजला ड्रेस में सुंदर लग रहा था ना, उसका दांत दिख रहा था। आ जाओ रे जल्दी से, आ जाओ। तुम बनाई ना, बंद कर ले है, जाएगी इसको हर जाओ। 8 एग्जाम में 4 के आना अच्छे से, कपार न क्वेश्चन को बना के आना, ठीक है, जाओ। इसका एग्जाम नहीं है नंबर 8 मार्क का, इस सब का, बच्चा सब का आज इस एग्जाम में। आ जाओ, अकेला चलने जाएगी। उस दिन रंग रंग खेल रहे थे तो बोली अकेला हमारा नहीं होगा जाने में मास्टर, चल जो जो। अच्छा सही करो, चिन्ह किसका, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ है माइनस, तो बड़का, अब दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो बड़का क्या है, माइनस 2। अब 40 में से 25 घटा तो 15, माइनस काटो, बाई का मान आ गया, इस मान को कहीं भी रख दो। तो इसमें रखेंगे तो मज़ा आ जाएगा ना, इसी में रखो। ठीक है, क्वेश्चन बनाता है घर में, क्वेश्चन बनाते लेकिन हमसे पूछता है। अच्छा नहीं बनता है, अच्छी बात है, खराब वो बात है, हमसे पूछता है तुम बताइए भी। यह वाला बना रहा था। ओह ठीक है, और देंगे आज, बन न जाएगा, बन जाए। एक गोली किल लेना तो एक गोली किल, गोली चलाएंगे नहीं बनाएगा। बाइक मन कितना है, 15, तो बाइक जगह 15 लिखेंगे, गुना काहे करेंगे, बाइक जगह 15 लिखेंगे ना। हाँ x बराबर
25 में से 15 जाएगा तो कितना रुपया बचेगा? 10 रुपया। लो आंसर नहीं करना, बाई बराबर 15। हाँ लास्ट में लिखेंगे क्या? एक्स किसको माने थे? 50 रुपया का नोट, तो लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना? एक्स माने थे कितना हो जाएगा? 10 को। और 100 रुपया वाला कितना नोट हो जाएगा? 15 को। यही तो आंसर होगा। अच्छा चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं क्या? देखो कुल नोट क्या हो गया? 25 को। इधर देखो ना रे, कुल नोट कितना हो गया? 25 को हुआ ना। तो 50 टकिया क्या को था? 50 टकिया 10 को आया है ना, 50 टकिया 10 को। और नंबरी क्या को आया है? 100 को। तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1500। कुल 2000 पूर गया ना, मतलब सही है। क्वेश्चन बोला भी 2000 रुपया। एक कब 4 नंबर। क्वेश्चन जितना बड़ा है ना उतना खोखला क्वेश्चन होगा। एक बार पढ़ के देखो खुद से, हम भी पढ़ लेते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इतना समझ में क्या आया? नहीं लगा मारता है उधर नहीं घुरेगी। ना ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों का। इस स्कूल में कभी बुक लिया है स्कूलर में? जैसे हम लोग लाइब्रेरी में बुक लेते थे, तुम लोग भी लेता होगा स्कूल में, तो कितना दिन के लिए देता है? ये जितना उतना दे ले। नहीं, कुछ में टाइम फिक्स रहता है। अभी तक बुक जैसे तुम्हारे स्कूल का कहानी बताते हैं। तुम्हारे स्कूल में क्या कहानी होगा? ऐसा हो सकता है कि 10 दिन बुक रख सकता है, उसके बाद अगर रखेगा तो फाइन होगा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ दिन का नियत किराया होता है। जैसे हम बोल दिए कि 3, जैसे क्वेश्चन के अनुसार 3 दिन का नियत किराया है। 3 दिन का 20 रुपये लगेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर तुम जितना दिन एक्स्ट्रा रखेगी, प्रत्येक दिन का 10-10 रुपया लगेगा। नहीं, नियत किराया ये हो गया कि 3 दिन रखो तो लगेगा कितना रुपया? 20 रुपया। उसके बाद 3 दिन के अलावा तुम जितना भी दिन रखेगा, प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा रुपया लगेगा। वो प्रत्येक दिन का होगा 10-10 रुपया। हम बोल दिए हैं प्रत्येक दिन का कितना हो गया? 10-10 रुपया। ठीक है, समझो। कोई बच्चा रखिए, लड़की रखिए 5 दिन, तो कितना रुपया देगी? सही से बोलो, नहीं तो गोली चला देंगे, मारेंगे नहीं तो। सही से बोलो, सोच के। नहीं देखो, 5 दिन रखी है, 3 दिन का तो फिक्स है। कितना रुपया? 20 रुपया प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है? 2 दिन। 1 दिन, अरे 5 दिन रखी तो 3 दिन का तो फिक्स रुपया था ना, तो एक्स्ट्रा तो 5 दिन रखी है। वो तो इसी से नहीं निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा 2 दिन रखी है, 2 दिन का कितना रुपया हो जाएगा? 20 रुपया। 1 दिन का 10, 2 दिन का 20, मतलब कुल रुपया कितना हो गया? 40। इससे पहले जो क्वेश्चन पर टेम्पू वाला में, उसमें अलग चीज़ था। उसमें कोई अगर 5 किलोमीटर गया तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब 5 किलोमीटर का 5 बाई लगता था। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे इससे पहले 3 अलग करेंगे। 3 दिन का फिक्स कर दिया है। वहाँ पे दिन का फिक्स नहीं किया था, वहाँ पे नियत किराया रख दिया था कि तुम छू भी दो तो देना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, 3 दिन का फिक्स है। तुम 2 दिन रखो तो 20 रुपये देने पड़ेगा, 3 दिन का देना पड़ेगा, वो फिक्स है। ठीक है, तो मतलब एक हमको क्या क्या मानना पड़ेगा? क्या क्या बोले थे तो क्वेश्चन बना दिया तुम। नियत वाला मान बोले थे तो बना, और बोले थे प्रतिदिन का किराया बना दिया। तो अभी तो पता नहीं है, तो हमको मानना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन देखो निकालने के लिए भी यही बोल रहा होगा, तो यही मान लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा कि क्या मानना है तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लास्ट में पढ़ो। निकालना क्या है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ही निकालना है। तो मान भी यही लेंगे कि माना कि क्या, अब मानो क्या लिखेंगे? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। बोलने में दिक्कत हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मुझे लिखा होगा वैसे हम उसी लिख दो। लिखा है ना, जैसे मानो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो वही लिख देंगे सेम।
तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का ठीक है। नियत किराया गलत लिखेंगे सही, मतलब क्वेश्चन में भी सही लिखेंगे गलत लिखेंगे, सही से बताना। हम क्या मानेंगे, नियत किराया की नियत तीन दिन का नियत मानेंगे कि 3 दिन का मानेंगे, तो ये चीज़ नहीं लिखे हैं। माना कि 3 दिन का ना, तो यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन में, माना कि 3 दिन का नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, ठीक है ना। दिन है माना कि 3 दिन का नियत किराया x रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। अब प्रश्न से, अब कितना दिन रखा है पहला बार, ये देखो क्वेश्चन में बोला है कि तथा उसके बाद सरिता, देखो नाम कैसा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दी है। कितना दिन पुस्तक रखी है? 7 दिन। रुपया कितना दी है? 27 रुपया। तो क्वेश्चन तो वहाँ लिखना है, यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इसमें कितना दिन फिक्स है? 3 दिन। एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है ये? 4 दिन। 3 दिन का कितना माने हम लोग? x 20 तो को समझाने के लिए था ना। तो अब क्वेश्चन मानो इतना नहीं करना है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो 7 दिन में कितना रुपया दी है? 27 ही ना, 27 रुपया। तो x तो लगेगा ही लगेगा। कितना दिन का है ये? 3 दिन का। अब इसको मत देखो, ऐसे मुझे नहीं करते हैं। 3 दिन का हो गया तो 7 दिन में 3 दिन खत्म, कितना दिन बचा? 4 दिन। अब 4 दिन का लगेगा एक्स्ट्रा, 1 दिन का y रुपया लगता है, तो 4 दिन का कितना लगेगा? 4y। अब कुल रुपया कितना लगा है इसको? आसान है ना। बस क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बोले ना जो मोटका रहेगा ना एक फैट में गिर जाएगा, उसी प्रकार क्वेश्चन वो होता है। आगे बोला है कि एक और है सुशी नाम की लड़की है जो 5 दिन पुस्तक रखी है और 21 को रुपया दी है। सुनो इधर, तो 5 दिन रखी तो x रुपया देगी ही देगी। कितना दिन का? 3 दिन का। तो रखी कितना दिन? 5 दिन। तो 3 दिन का दे दिए, कितना दिन और बचा हुआ है? 2 दिन। 1 दिन का y लगेगा, 2 दिन का 2y। कितना हो जाएगा? 21 रुपया। दोनों को हल कर दो तो x का जो मान निकलेगा वो 3 दिन का होगा, y को जो निकलेगा वो प्रत्येक दिन का नियत होगा, मतलब प्रत्येक दिन का होगा। चलो सॉल्व तुम लोग भी करो, हम भी करते, देखते हैं कौन पहले करता है। नहीं, उतारना रफ पेज में, नहीं उतारना बाद में, पहले इसको रफ पेज में बनाओ। रफ पेज सब निकालो तो देखते हैं कौन पहले बनाता है। क्वेश्चन लिख लो, हम भी लिख लेते हैं। दो क्वेश्चन लिखना है ना। क्वेश्चन सब लिख लिया है? नहीं लिखिए। करें स्टार्ट? स्टार्ट। आ गया भाई कमान 3। पूरा लिखना भी है। लिखिए है तो आप कैसे? नहीं लिखिए, हम भी याद आता ना, पहले ही बता दिए थे ना उसी दिन। पूरा लिख के बनाना है। x + 4 गुना, वो जवानी तो सबका आयल था ही। तो आ गया। देखो अब सुनो इधर, मतलब 3 दिन का कितना रुपया फिक्स था? 15 रुपया। हाँ x माने थे ना 3 दिन का, और एक्स्ट्रा दिन तुम जितना भी रखो प्रत्येक दिन का 3 रुपया। अगर कोई 2 दिन रखा कितना रुपया देगा ये बताओ? कोई 2 दिन रखा तो कितना रुपया देगा? जो 2 दिन रखा वो कितना रुपया देगा इसमें? तो 15 रुपया देगा, क्योंकि नियत किराया 3 दिन का है। तो 3 दिन में तुम 1 दिन रखो तो रुपया 15 ही लगेगा। ऐसा फिक्स होता है बहुत चीज़ में। हाँ, इससे अधिक लगेगी तब इसके नियम से लगेगा। ऐसे तुम 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 15 रुपया देना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 दिन का 15 है तो 1 दिन का 5 रुपया, 2 दिन का 10 रुपया, ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन में। ऐसा पूछेगा नहीं। तो हम जो माने थे उसको लिख देंगे। नियत किराया आप डायरेक्ट लिख दो ना, सही से लिख देते हैं लोग।
नियत किराया कितना हो गया, लिख देते हैं 3 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त पागल हो गए। समझ में आ गया। बंद कर दो, अब हो गया।